हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसमें मुझे कोई भी दुविधा नहीं है। ठीक है ना। आप बोलते हैं मैडम ये तो रोज ही बोलते हो आप। तो बेटा मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जो मैं चाहती हूँ मैं वो रोज बोलती हूँ। ठीक। चलिए लेसन 4 हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ने जाएंगे। आज की जो क्लासेस है वो रीजनिंग की क्लासेस है। यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लासेस रीजनिंग की है। और रीजनिंग की क्लास के अंतर्गत हम लोग 3 पैटर्न के सवाल सीख चुके थे, समझ चुके थे, कर चुके थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वो पैटर्न 4 है। पैटर्न 4 जो है, पैटर्न 4 जो है वो आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति है। फिगर सीरीज कंप्लीटेशन। आपको फिगर सीरीज दी है, उसको कंप्लीट करना है। एक तरह की सीरीज है, 3 में वो सीरीज है और चौथे में वो सीरीज कैसे फील होगी वो हमें समझना है। इसके पहले हम कुछ समझें, हम कुछ जाने, हम कुछ कहें। हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड बेटा। चलिए, क्षमा चाहूंगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल था। ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में पिछले साल जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे बताए गए हैं। 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे। और आप देखें कि कोई सा भी ईयर ऐसा नहीं गया कि यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक। तो ये क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। आकृति श्रृंखला। आकृति श्रृंखला, आकृतियों का क्रमबद्ध रूप से सजाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आकृति श्रृंखला में हमें पढ़ना क्या है। तो आकृति श्रृंखला, आकृति को क्रमबद्ध रूप से सजाना। कुछ आकृतियों चित्रों को आपस में क्रमानुसार मिलती है। इन आकृतियों के बीच आपस में एक संबंध बनता है और इसी संबंध के आधार पर श्रृंखला का निर्माण होता है। इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला भाग प्रश्न चित्र और दूसरा भाग उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्र 4 भागों में होता है, जिनमें से 3 में चित्र दिए होते हैं तथा चौथा भाग रिक्त अथवा खाली होता है, जबकि उत्तर चित्र के चारों भागों में चित्र होते हैं। इन उत्तर चित्रों में से एक चित्र उस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त होता है और प्रश्न चित्रों की उस विशेष श्रृंखला के अनुसार अवस्थित होता है। हमें पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कुछ समझाऊं उसके पहले इसे रीड कर दूं
पढ़ दूं, है ना, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। फिगर सीरीज मीन्स अरेंजिंग शेप्स इन द ऑर्डरली मैनर्स। ठीक, वही चीज जो मैंने आपको हिंदी में बताई इंग्लिश में लिखी है। सम ऑफ द शेप्स मतलब पिक्चर मीट ईच अदर इन ऑर्डर, अ रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड between them, and on the basis of this relationship the chain is formed. Under this chapter each question is divided into two parts, in which the first part is called the question picture and the second part is called the answer picture. The question picture is in four parts, out of which three are given pictures and the fourth part is blank और ब्लैंक, है ना, खाली रहेगा। विल द आंसर्स पिक्चर हैज पिक्चर इन ऑल फोर पार्ट्स, वन ऑफ द फोर आंसर्स डायग्राम्स इज सुटेबल फॉर द शेप्स एंड इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सीरीज ऑफ द पिक्चर। देखिए क्या बोला है, मैं वो आपको समझा देती हूँ। इसमें ऐसा बताया गया है कि दो पार्ट में बटे हुए रहेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पार्ट में बटे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो प्रश्न चित्र है ये तीन भाग, टोटल चार भाग है। चार भाग में से तीन भाग क्या होंगे, इसके भरे हुए होंगे और एक क्या होगा, खाली होगा। और नीचे क्या है, उत्तर चित्र में चारों भाग भरे हुए हैं, लेकिन इन भरे हुए भागों में से ए बी सी डी में से ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, इन चारों भाग में से यहाँ पर कोई सा एक पार्ट आएगा, कि वो कौन सा पार्ट होगा वो हमें इसके अंतर्गत बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस तरीके से चार क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे। आपकी किस्मत अगर अच्छी रही, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्जाम में अगर अच्छा रहा, तो आप यहाँ से 4 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस 4 आउट ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सही कर सकते हैं और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप देखें, अब हमें पता कैसे चलेगा, तो वही चीज हमें यहाँ से ढूंढनी है। देखो चित्र को हमें समझना है, ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, कह रहा है किसी ना किसी तरीके का इसमें रिलेशन है, या कुछ सीरीज टूट रही है तो उसको हमें जोड़ना है, या क्लॉकवाइज घूम रही है तो हमें क्लॉकवाइज घूम के, घड़ी की दिशा में घूम के उसको बनाना है। अगर हम यहाँ पर सर्च करें, अगर हम हमारा यहाँ पर दिमाग लगाएं, तो हमें पता चलता है कि ये वाला जो बॉक्स है ये पूरा कंप्लीट बना हुआ है। फिर इसके बाद इसी को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, पोर्शन हटा दिया। उसके बाद हमने इसको ऐसा किया, ये वाला पोर्शन हटा दिया। धीरे धीरे पोर्शन क्या हो रहे हैं, हटते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन भी हम इसको हटा देंगे, तो कौन सा बच जाएगा, सिर्फ ये लाइन वाला। क्या ऐसा कोई फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो जी मैडम दिख रहा है, इसका ऑप्शन ए होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और निवेदन है कि जब मैं क्वेश्चन को पढ़ूं तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप कमेंट में मुझे आंसर सेंड करें कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ कितना है, 1 लाइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ये तो सिंपल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कितनी होगी, 4। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इसको देखो और इसको देखो और इसको देखो, तो ये पूरा आपको फिल दिख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है। अगर ये राइट हैंड साइड है तो ये कैसा होना चाहिए, फिर अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा फिल होना चाहिए। तो ऐसा कोई सा हमें डायग्राम दिख रहा है, तो जी मैडम दिख रहा है। मैं आंसर बताऊं उसके पहले आपके आंसर आ जाना चाहिए, यही तरीका सही है, यही पढ़ाई का तरीका 100% सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम
3 क्वेश्चन कर चुके हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ, 4 क्वेश्चन की तरफ। बताइए। 1 सेकंड बेटा, सेल खत्म होगा देखो। चलिए, अब इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा? मैंने अभी तक इतनी देर सेल चेंज किए, तो अब आपका दिमाग चल जाना चाहिए था। यहाँ पर एरो था, यहाँ पर इनटू आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? सर्कल आ गया। ठीक है, तो हमें सर्कल वाला देखना होगा कि सर्कल वाला नीचे कौन कौन, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये सर्कल हो गया। मतलब 4 चित्र है, 4 में से 3 आ गए, बचा कौन सा हमारे पास? एरो। तो हम यहाँ एरो लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे इनटू आ गया, यहाँ पर एरो आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? कौन सा बच गया चारों में से? बोले वाला साइन। फिर यहाँ पर इक्वल का आ गया, यहाँ पर सर्कल आ गया, यहाँ पर इनटू आ गया। मतलब कौन सा बच गया? ये एरो का साइन। उसके बाद यहाँ पर सर्कल आ गया, यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पर एरो आ गया, यहाँ पर बच गया मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देख सकते हैं कि ये वाला जो चित्र है वो नीचे किससे मैच कर रहा है। यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, सॉरी यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, यहाँ पर भी इक्वल का साइन है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, लेकिन यहाँ पर एरो का साइन है। इट मींस जो डी वाला ऑप्शन है वो तो कतई नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है? 1 है। फिर यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 4 है। तो यहाँ कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और इसी क्रम में आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है, पर ये क्रम अलग है। सब ऐसे ही आप देख सकते हैं, डायग्राम बने हुए हैं, तो हमें इसी क्रम में चाहिए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, आकृति को पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक इस तरफ है, फिर दूसरा किधर है? इधर की साइड। अब इसमें क्या है? एक इधर है और एक किधर है? इधर की साइड। ठीक, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये वाला डायरेक्शन आप किधर की साइड होना चाहिए? इधर की साइड, और ये डायरेक्शन इधर की साइड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। कमेंट करो, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो फटाफट। पहले तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? तो जी मैडम दिख रहा है। आप इसका आंसर बताएं कौन सा होगा? जल्दी से बताएं, तुरंत बताएं, जल्दी से बताएं, क्विक फास्ट। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 होना होगा। कौन सा ऑप्शन सुटेबल बैठता है ये आप बताएंगे। कौन सा ऑप्शन सुटेबल बैठता है? देखिए ये यहाँ पे था, ठीक है, फिर ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। हमें इन तीनों आकृति से मिलता हुआ कोई सा डायग्राम चूज करना है।
तो कौन सा होगा? यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डायग्राम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कैसे होगा, क्या होगा? यहाँ आपका त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज तो हमको यहाँ पर भी चाहिए। तो त्रिभुज आपको नीचे देखेंगे तो चारों चित्र में दिख रहा है। फिर त्रिभुज के ऊपर क्या बना हुआ है? गोला बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के ऊपर क्या बना है? गोला बना हुआ है। तो यहाँ पर सर्कल था, तो यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज यहाँ पर है, गोला यहाँ पर है। तो क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज यहाँ से देखो कैसे घूम रहा है वो, उल्टी दिशा में। ये त्रिभुज कैसा घूम रहा है? उल्टी दिशा में। तो इसको हमें त्रिभुज को यूं घुमाना है। तो या तो त्रिभुज यहाँ पे आ जाएगा या इसके अपोजिट साइड। तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है? हमें यहाँ दिख रहा है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए, यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, फिर यहाँ 4 लाइन है और यहाँ 1 लाइन है। हमें इसी पैटर्न को फॉलो करना है। मतलब जो 1 लाइन है उसको यहाँ कर दो और जो 4 लाइन है इसको यहाँ कर दो। क्या ऐसा कोई सा हमें दिख रहा है? तो जी मैडम, हमें इसमें बी ऑप्शन दिख रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे। जम के पढ़ाई करो। आज के लिए इतना ही। कल हम, आज संडे भी है तो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे दूसरे लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे और पैटर्न 5 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।